नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है, उनके कार्यपत्रक 82 से 85 तक को तथा आकलन नंबर 14 को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 81 तक हल करवा दिए हैं। आप अपने YouTube चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज कार्यपत्रक नंबर 82 को। सबसे पहले समानांतर, प्रतिच्छेदी और त्रिअक्षेदी रेखाओं की समझ है, ये आप में विकसित होनी जरूरी होती है। क्या होता है समानांतर, क्या होती है प्रतिच्छेदी और क्या त्रिअक्षेदी होती है। समानांतर यानी सम अंतर, समान अंतर, सम धन अंतर, समान रूप से अंतर देखने को मिलेगा आपको। और प्रतिच्छेदी एक दूसरे रेखा को छेद करना या उससे पार होते हुए जाना, वो होती है प्रतिच्छेदी। अब अपन देखेंगे एक दूसरे को कैसे वो प्रतिच्छेद करती है, कैसे त्रिअक्षेदी होती है, उससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला है कि क्या नीचे दी गई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, यदि हाँ तो स्केल की सहायता से रेखाओं को आगे और पीछे बढ़ाते हुए प्रतिच्छेद बिंदु बनाइए। तो आपको इसमें देखना है कि प्रतिच्छेद बिंदु है वो कैसे बनता है। पहला देख लेते हैं इसमें कि ये जो रेखा है, ये रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इनको ऐसे आगे बढ़ाएंगे और इनको ऐसे आगे बढ़ाए, एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए यहाँ अपन भरेंगे हाँ। इसको देखोगे तो ये रेखा आप इस तरीके से है, ये आगे बढ़ती जाएगी और ये रेखा जो बढ़ेगी तो यहाँ जाते जाते यहाँ प्रतिच्छेद करती है। तो ये भी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तीसरा देखोगे तो ये दोनों समानांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, दोनों के बीच की जो दूरी है समान है, समानांतर, इसलिए ये प्रतिच्छेदी रेखा नहीं हो सकती। चाहे इसे कितनी भी बढ़ा दो, ये अपनी दूरी है वो समान ही रखेंगे, चाहे कितनी भी इसे आगे बढ़ा दीजिए। चौथा देखिए, ये जो रेखा है, ये रेखा यूँ तो ये तो सीधी जाएगी, परंतु इसके साथ वाली रेखा है आगे जाके वो धीरे 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 यहाँ प्रतिच्छेद करेगी इनको, क्योंकि यहाँ से इनकी दूरी और यहाँ से इनकी दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये भी क्या करेगी, इसको प्रतिच्छेद करेगी। इस तरीके से जो चौथा है वो भी आपका क्या होगा, प्रतिच्छेदी है। आगे पांचवा देखो, पांचवे में ये लाइन जो है रेखा है, ये रेखा आगे जाते 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 कहीं न कहीं तो ये रेखा यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु पर जाती है, इसलिए ये भी एक प्रतिच्छेदी रेखा है। तो इसमें हाँ भरना है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो है, आकृतियों को देखकर नाम लिखिए। यहाँ इन आकृतियों को देख करके नाम लिखने हैं। प्रतिच्छेदी बिंदुओं के नाम, तो प्रतिच्छेदी बिंदु यहाँ पर आपको कौन कौन से नजर आ रहे हैं। प्रतिच्छेद जहाँ रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, बिंदु M है, बिंदु N है, बिंदु L है और बिंदु L के बाद में बिंदु कौन सा है, ये X है और E है। ये बिंदु जो है ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने का काम कर रहे हैं। तो ये आपके कैसे बिंदु हो जाएंगे, प्रतिच्छेदी बिंदुओं की श्रेणी में आते हैं। अब रेखाखंड के नाम, रेखाखंड जैसे रेखाखंड यहाँ से A से B, ये एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड है। और इधर ये X और जो N है, X और N है, ये आपका एक रेखाखंड है। इसी तरीके से A और B रेखाखंड तो है ही, इधर E और M जो है ये रेखाखंड है। इस तरीके से ये रेखाखंड है। इस तरीके से देखोगे तो X और N रेखाखंड है और इधर E और M ये भी एक क्या है, रेखाखंड है। इस तरीके से आप रेखाखंडों को आप बता सकते हो। ये भी एक रेखाखंड है, C और M ये रेखाखंड है। तो यहाँ जो रेखाखंड है वो इस तरीके से आपको ये दर्शाना था। आगे देखो, प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम, प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम बताने। तो इसमें प्रतिच्छेदी रेखा एक तो ये है P, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, और इधर है ये Q, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है प्रतिच्छेदी रेखा, जहाँ पर ये बिंदु बन रहा है प्रतिच्छेद बिंदु। समानांतर रेखा, ये समानांतर रेखा है दोनों, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समानांतर की रेखा
है समानांतर रेखा। इस प्रकार इसके नाम रखने थे। आगे देखोगे, दूसरा देख लीजिए रेखाखंडों के नाम। रेखाखंड ये ए जी रेखाखंड है, सी आई रेखाखंड है, ये एफ डी ये रेखाखंड है। ये रेखाखंडों के नाम इस प्रकार है। समानांतर रेखाखंडों के नाम बताओ। रेखाखंड अलग है, समानांतर रेखाखंड की बात करें यूँ तो ये भी रेखाखंड है, ए से बी रेखाखंड, बी से डी रेखाखंड, डी से जी रेखाखंड, जी से आई रेखाखंड, आई से एच रेखाखंड, एच से एफ रेखाखंड, फिर एफ से सी रेखाखंड, सी से ए रेखाखंड। ये भी रेखाखंड है। आप यहाँ भी इनको भी लिख सकते हैं, ए से बी, फिर बी से डी, बहुत सारे यूँ लिख सकते हैं। परंतु यहाँ समानांतर रेखाखंडों के नाम बताने। समानांतर रेखाखंडों के नाम आप कैसे बताओगे? जैसे ए है तो ए से जी है, इसकी जो समानांतर रेखा है ये है, इसकी जो समानांतर रेखा है ये समानांतर की रेखा, समानांतर में समान अंतर की रेखा है। इसी तरह आप देखोगे ए बी है तो ए बी की समानांतर रेखा कौन सी होगी? ये होगी ए बी की समानांतर रेखा आई और एच। आई और एच जो है ये समानांतर रेखा होगी इसकी। इसी तरीके से सी और एफ देखो, इसकी समानांतर रेखा पूछे तो ये जी डी हो जाएगी। इसी तरह बी और डी की समानांतर रेखा एफ और एच हो जाएगी। इसी प्रकार ए और सी की समानांतर रेखा जी और आई हो जाएगी। तो इस प्रकार ये समानांतर एक दूसरे की समानांतर रेखा होती है। तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हो कि कौन किसकी समानांतर। समानांतर में समान अंतर की रेखा, इसकी ये समानांतर है, वापस देख लीजिए ये समानांतर है एक दूसरे की, ये एक दूसरे की समानांतर है। इसकी समानांतर ये है, इसकी समानांतर ये है, इसकी समानांतर ये हो जाएगी। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 83 की तरफ। 83 में रैखिक युग्म, आसन कोण और सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का मतलब होता है शीर्षाभिमुख कोण की समझ बना पाना। रैखिक कोण क्या होता है? रैखिक कोण वो होता है जो सरल रेखा पर बना हुआ होता है। रैखिक कोण कौन सा होगा? जो सरल रेखा पर बना हुआ होगा, जिस कोणों का योग 180 डिग्री होगा, वो रैखिक कोण होता है। आसन कोण, आसन कोण वो होता है जो एक ही रेखा पर दो कोण बनाने का काम करता है, वो है आसन कोण। सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण वो होता है जिसके आमने सामने कोण देखने को मिलेगा। देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को देख करके पता करेंगे कि निम्न में से रेखाओं के नाम लिखते हुए उन रेखाओं से संबंध लिखिए। अब देखते हैं उसका क्या प्रश्न बनता है। आकृति दे रखी है आपके सामने, दो समानांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं? पी और आर। दो समानांतर रेखाएं पी तथा आर को एक तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा किसे बोलोगे? यह है आपकी तिर्यक छेदी रेखा पी। एक तिर्यक छेदी रेखा पी प्रतिच्छेद बिंदु, अब इसमें प्रतिच्छेद बिंदु ओ और एन पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये तो आपके सामने समझाया हुआ है। अब आप इसे आप खुद लिखोगे तो दो समानांतर रेखाओं ए और बी, ये दो समानांतर रेखाएं हैं, पर एक तिर्यक छेदी रेखा जो है वो टी है। ये तिर्यक छेदी रेखा टी प्रतिच्छेद बिंदु एस और एम पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस तरीके से इसे करना था। बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की तरफ। आकृति में बने आसन कोण, रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोणों की पहचान करते हुए नाम लिखने हैं। कौन सा रैखिक कोण है? तो रैखिक कोण वो होता है जो एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण होता है, जिनका योग दोनों का मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा। तो कोण ए और कोण बी, कोण ए का मान और कोण बी का मान उस किसके बराबर होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए। वो आपका रैखिक कोण कहलाता है। इधर देखोगे तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। कोण एक और कोण दो है, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण में ये देखने को मिलेगा, कोण ए का जो मान अगर 100 है तो कोण बी का मान भी आपको क्या मिलेगा? 100 ही मिलेगा। इसलिए कोण ए और कोण बी का मान समान देखने को मिलता है। आगे देखोगे तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। आगे देखो आसन कोण। आसन कोण का मतलब होता है कि जैसे ये कोण है, कोण एक्स जो बना है वो ये इस प्रकार है, तो कोण वाई जो बन रहा है वो कोण एक्स के आसन कोण, कोण एक्स की रेखा से मिलकर के कोण वाई बना है, कोण वाई बना है। ऐसे कोण है वो आसन कोण की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं इससे संबंधित और प्रश्न। जैसे ये रैखिक कोण है, एक सरल रेखा के ऊपर बना हुआ है। कोण पी का जो पी है और कोण
क्यू है, इनका मान कितना होगा, 180 के बराबर होगा, तो ये रेखी कोण हो गया। इसको देखोगे तो ये आसन कोण है, यानी एक ही कोण है, उसके बीच से ये लाइन आ गई उभयनिष्ठ, इसलिए आसन कोण है। ये रेखिक कोण है, सरल रेखा के ऊपर बना हुआ कोण रेखिक युग्म कोण कहलाएगा। इस तरीके से कार्यपत्रक 84 तिर्यक सीधी रेखा द्वारा बनने वाले कोण युग्म संगत, एकांतर और रेखिक की समझ बना पाना। संगत कोण के बारे में, एकांतर कोण के बारे में और रेखिक कोण के बारे में आपको समझ विकसित करनी है। आकृति में कोण 1 और कोण 2 जो हैं उसके कोण युग्म प्रकार मान ज्ञात कीजिए। जैसे एक आकृति देख रहे हो आप इसमें, तो उसमें ये जो कोण है, कोण ए और कोण बी दोनों बाहर की तरफ है, तो दोनों का जो मान होगा वो बराबर होगा। कोण 1 और कोण 2 है, इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर। ये अगर आपका 108 डिग्री है तो ये भी 108 डिग्री का ही होगा। जैसे ये संगत कोण कहलाएगा। कोण 1 और कोण बी है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। आगे देखो, ये समानांतर रेखा पे है, कोण ए और कोण बी दोनों अंदर की ओर है। कोण ए भी अंदर है और कोण बी, कोण 2 है वो भी अंदर है। दोनों एक ही रेखा पर, ये आसन कोण इनका ये कोण है और ये कोण भी इसी के ऊपर बना हुआ है, इसी लाइन के ऊपर ये कोण ए बना हुआ है, इसी के ऊपर कोण 2 बना हुआ है, इसलिए ये एक ही उभयनिष्ठ कोण कह सकते हैं, आसन कोण कह सकते हैं। ये कोण 1 और कोण 2 जो हैं ये आपका 180 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 180 के बराबर देखने को मिलता है। इधर देखोगे तो यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 है, एक दूसरे के विपरीत है, जेड आकृति में बन रहे हैं, दोनों जेड आकृति में बन रहे हैं। तो ऐसे कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाते हैं। जो जेड आकृति में कोण बनते हैं, एक दूसरे के विपरीत कोण बनेंगे, वो एकांतर कोण कहलाएंगे। कोण 1 और कोण 2 इन दोनों का मान भी बराबर देखने को मिलेगा। जो कोण 1 का मान होगा वही कोण 2 का मान देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर जो 2 है, आकृति में कोण x और y का मान ज्ञात कीजिए। आकृति है उसके अंदर कोण x और कोण y का मान ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए कि अपन ने जो शीर्षाभिमुख कोण की बात की थी, तो कोण उसमें क्या होता है कि एक कोण होगा वो दूसरे कोण के विपरीत में बराबर देखने को मिलेगा। मान लो ये कोण है 47 डिग्री है, तो इधर का कोण y कोण है वो भी 47 डिग्री का होगा, तो y का मान 47 डिग्री। ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के विपरीत जो कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। अब कोण x का मान ज्ञात करना है, तो कोण x बराबर कोण y बराबर 47 डिग्री। तो ये कोण x का जो मान है वो ज्ञात करना है इसके अंदर। तो कोण x का मान क्या होगा, बराबर होगा 47 के। तो कोण x का मान 47 और कोण y का मान भी क्या होगा, 47 होगा। क्योंकि यहाँ देखोगे ये कोण यहाँ बन रहा है, ये कोण यहाँ बन रहा है, दोनों कोण संगत कोण हैं। दोनों कोण कैसे कोण है, संगत कोण है, इसलिए संगत कोण में दोनों कोणों का मान क्या होगा, बराबर देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं दूसरे के अंदर क्या कर रहे हैं। दूसरे के अंदर इधर ये 100 डिग्री का कोण है, यह आपका इस रेखा के ऊपर जो कोण है ये 100 डिग्री का है। तो यहाँ पे ये भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा, ये इसका 80 होगा। अब इस रेखा के ऊपर ये जो कोण है ये 80 डिग्री का है, तो ये कितना होगा, ये सामने वाला ये आपका 80 डिग्री का होगा। तो यहाँ x जो कोण है, x बराबर y शीर्षाभिमुख कोण है। कोण x और कोण y दोनों आपस में शीर्षाभिमुख है। 80 डिग्री बराबर x, ये 80 डिग्री है तो ये x का मान ज्ञात करना। तो ये एकांतर कोण हो गया। कैसा कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया। कोण x का मान 80 है, कोण y का मान भी क्या होगा, 80 देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत जो कोण का मान है वो क्या होगा, समान होता है। और यहाँ देखोगे तो ये समान, ये जो सरल रेखा के ऊपर कोण बन रहा है 100 डिग्री का, तो इधर कौन सा बनेगा, 80 डिग्री का बनेगा। आगे देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 85, पूरक और संपूरक कोणों की समझ बना पाना। पूरक कोण कौन से होंगे और संपूरक कोण कौन से होते हैं। पूरक कोण वो होते हैं जिसमें कोण ए प्लस कोण बी जो होगा उसका मान हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और संपूरक कोण वो होते हैं जिसमें कोण ए प्लस कोण बी जो होगा उसका 180 मान देखने को मिलेगा, उसके बराबर होगा। तो देखते हैं उससे संबंधित प्रश्न। पूरक कोण से संबंधित अवधारणा यही है कि
कोण ए और कोण बी का मान 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यहाँ कोण ए है और ये कोण बी है, तो कोण ए का मान 40 है, कोण बी का मान 50 है, 40 और 50 90, तो ये एक पूर्व कोण है। इधर देखो कोण 50 और कोण 50 ये 100 हो गया, तो ये पूर्व कोण नहीं है, ये पूर्व कोण नहीं है, क्योंकि पूर्व कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है। इसी तरह संपूरक कोण की बात करें तो संपूरक कोण में होता कोण ए और कोण बी का मान 180 डिग्री होना चाहिए, तो 105 कोण ए का मान है और कोण बी का मान 75 है, तो दोनों को जोड़ा 180 डिग्री हो गया, तो ये संपूरक कोण है। इसी प्रकार 75 और 50 कोण ए और कोण बी इनको जोड़ा 125 है, तो ये संपूरक कोण नहीं है, ये संपूरक कोण नहीं है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित कोणों के पूरक और संपूरक कोण लिखिए। 28 डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए 28 माइनस 90 करो, जो पीछे बचेगा, जैसे 62 बचे तो 62 डिग्री 28 और 62 को जोड़ेंगे अपन प्लस करेंगे तो 90 आना चाहिए, वो इसका पूरक कोण हो जाएगा। संपूरक कोण 28 180 जो है उसमें से 28 माइनस करेंगे तो 152 डिग्री है, ये संपूरक कोण हो जाता है। इसी प्रकार 11 में कितने प्लस करें 90 हो जाए, तो आप 11 में 79 प्लस करेंगे तो 90 हो जाएंगे, तो ये पूरक कोण हो गया। फिर संपूरक कोण 180 है, 180 में से 11 कम करो तो 169 है, ये संपूरक कोण हो जाएगा इसका। यानी दोनों का योग संपूरक कोण में 180 होना चाहिए और पूरक कोण में 90 होना चाहिए। इसी तरह गुण 80 है, तो गुण 80 में 11 प्लस करो 90 डिग्री, तो इसमें 11 हो जाएगा। संपूरक में 101 प्लस करो, गुण 90 और 101 180 हो जाएगा। 45 में 45 और संपूरक में 135, इस तरीके से ये हो जाता। अब आता है आंकलन 14। आंकलन 14 है घातक रूप -1 की घात 7 का मान होगा। -1 की घात 7 जो है इसका मान क्या होगा -1 होगा, -1 होता है। अगर ये -1 की घात 7 जो है विषम संख्या है, 7 क्या है विषम संख्या, इसलिए ये -1 आया। अगर इसकी जगह माइनस जैसे ऐसे होता है यहाँ कि 1 -1 की घात 4 हो गया और सम संख्या होती 4, तो उत्तर किस में आता प्लस में आता, +1 उत्तर आ जाता। जबकि ये 7 विषम संख्या है, विषम संख्या की वजह से उत्तर माइनस में आएगा, -1 उत्तर आएगा। दो समानांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी सदैव क्या रहती है समान रहती है। इसी तरीके से रेखिक कोण युग्म के कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। 90 डिग्री के पूर्व कोण का मान 0 डिग्री होता है। मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मानक रूप में व्यक्त करेंगे तो आपको क्या करना है, इसमें एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाते हुए फिर जो 4 3 है उसको गुणे में 10 स्क्वायर करोगे और फिर पीछे 4 शून्य है तो 10 का घात 4 करोगे। इस तरीके से 3.43 इंटू 10 की घात 6, 10 की घात 6 इन दोनों को जोड़ा तो 6 हो गए, 10 तो 10 ही रह गए। इसी तरह इसको देखो 7.004 इंटू 10 की घात 11। इसी सरल कीजिए और मानक रूप में लिखिए, सरल कीजिए और मानक रूप में लिखिए। आगे इसमें क्या है 3 इंटू 10 की घात 5 प्लस 3 इंटू 10 की घात 2, तो इसको आप क्या करोगे 3 इंटू 002, यानी 002 करने के पीछे उद्देश्य यह है कि यहाँ पे 002 देखोगे तो ये 10 की घात 3, इन 5 में से 2 कम कर दिए तो 3 हो गए, फिर 10 की घात 2 कर दिया। इसको लिखोगे तो 3.002 इंटू 10 की घात 5 कर लेंगे। इसी तरीके से ये भी आपको हल करना है। सही विकल्प के साथ मिलान करना है। पहला, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो वो क्या कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाले कोण क्या कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। एक रेखा जो 2 रेखाओं को 2 भिन्न बिंदुओं पर काटती है तो वो त्रियकछेदी रेखा कहलाती है। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कोणों के युग्मों में से पूरक युग्मों की अलग अलग पहचान कर लिखिए। जैसे ये इनको देखेंगे 45 45 90, तो ये एक पूरक कोण है। ये 135 और 45 मिलाएंगे तो 180 हो रहा है, 180 का संपूरक कोण होता है। 33 और 57 को मिलाएंगे 90 90 एक पूरक कोण होता है।
115 और 65 मिलाएंगे संपूरक कोण हो जाएगा 62 और 28 संपूरक कोण, 111 और 69 संपूरक कोण हो जाते हैं। इस तरीके से आज की क्लास अपनी पूरी हो जाती है। अगर मेरी मेहनत और क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली क्लास आई तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।